नमस्कार, मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। मैं एवरो इंडिया लिमिटेड और एवरो रिसाइकलिंग लिमिटेड गाज़ियाबाद बेस्ड कंपनी जो प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर बनाती है और भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो रिसाइकल प्लास्टिक बनाती है, उसका चेयरमैन हूँ। साथ साथ में CII वेस्टर्न यूपी का चेयरमैन रहा हूँ। पूरे देश का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ फर्नीचर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का एडवाइज़र हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ जो बजट इस बार आया है, मेरे अपनी लाइफ में मैं 65 का हो गया हूँ। जहाँ तक मुझे होश आता है शायद 40 साल से तो मैं बजट देख रहा हूँगा। मैंने इतना कोहेसिव बजट, प्रैग्मेटिक बजट कभी नहीं देखा। कौन क्या बोलता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो ऊपर नीचे हो रहा है उथल पुथल, ये लोगों के सेंटिमेंट के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा। वो जानबूझ करके एक इवेंट बना के बजट को उसको हैमरिंग करके उस पर शॉर्ट सेल करके कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मेरा मानना है, अनुमान है मेरा, दैट्स इट। मैं नहीं मानता कि वो कोई बैरोमीटर है पैरामीटर इस बात को समझने के लिए। आज बजट के दिन पहले से एक दिन पहले अगर जो कोई बजट की जो संभावना थी, सबको पता थी मोटा मोटी क्या होने वाला है या कुछ आने वाला है। उस समय स्टॉक मार्केट जो चल रही थी बिल्कुल सही चल रही थी। बजट में तो उन्होंने कुछ लिया नहीं ना, सिर्फ इतना ही किया, एसटीटी टैक्स 0.15 से 0.50 कर दिया। इतनी सी बात के लिए लोग नाराज़ हो जाते हैं। ये नाराज़गी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है पैसा कमाने की। इसलिए आप इसे कन्फ्यूज मत कीजिएगा। मैं मान के चलता हूँ अगले 2, 4, 5, 10 दिन में मैक्सिमम देखिएगा ये सारा का सारा न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा। ऐसे क्यों हुआ? इसका मतलब स्ट्रैटेजी के थ्रू एक काम हो रहा था। मैं मानता हूँ कि बजट के अंदर निर्मला मैम ने जिस प्रकार से हर सेक्टर को कंट्रोल किया, चेक किया, चाहे MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपये दिया हो, थोड़ा कम लगता है, 50,000 करोड़ होता, लाख करोड़ होता तो अच्छा होता, क्योंकि MSME पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है, चरमरा गई है। क्योंकि उनको आज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है 10% कम नहीं मिलता। इंटरेस्ट सबवेंशन होना चाहिए था एटलीस्ट 3 या 4% का। कैपिटल सब्सिडी नहीं मिलती, 10% की सब्सिडी है, उसकी कंडीशन बहुत सारी है, मिलती नहीं है। अगर जो कैपिटल सब्सिडी 100% की 4 साल मिल सकती, एडवांटेज होता। साथ साथ GST की सब्सिडी मिल जाती 3 साल के लिए, तो लोग खड़े हो जाते और मार्केट में धीरे धीरे अपना बिजनेस को बढ़ा पाते। क्योंकि 30% हमारी GDP की ग्रोथ SME से आती है और 45% हमारे देश का एक्सपोर्ट MSME वो देता है। यानी कि हमारे पास मिडिल क्लास फैमिली का ही वर्चस्व है और उसको बरकरार रखना, बनाए रखना हमारे देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वो अगर जो डिस्टर्ब हो जाएगी तो सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। विथ एनी केस मैं समझता हूँ कि निर्मला मैम ने जो भी किया, जितना भी किया, आज ही चाहे खेलो इंडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 40,000 करोड़ रुपये की बात हो, चाहे हाई स्पीड कॉरिडोर्स हो, चाहे लेटर दिव्यांगजनों के लिए हो, चाहे बेशक से 20 लाख बच्चों को कंटेंट राइटिंग के लिए हो, या 10,000 से ज़्यादा गाइड को ट्रेन करने वाली बात हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क्स की बात हो। मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ें मैंने कभी भी अपनी लाइफ में किसी बजट में नहीं देखी है। और वो भी कब? जब फिस्कल डेफिसिट आज आपके देश के अंदर करीब 4.5% चल रहा है, जिसको उन्होंने कहा कि हम 4.3 तक ले जाएंगे। हिस्टोरिकली पिछले कई सालों को उठा के देख लीजिएगा, हमारे 4.5% का करीब ही रहा है। कोविड के टाइम में 9% चला गया, तो इसको कंट्रोल किया इन लोगों ने, ये बहुत ही बड़ी बात है। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, रुपी डॉलर वर्सेस पैरिटी के हिसाब से कंट्रोल में है। आप जानते हैं 91 का हुआ है रेट, नो डाउट, लेकिन आप बता दूं बगल के देश में ही 280 रुपये का डॉलर है। आप समझ सकते हमारे पीछे डिफरेंस कितना है। और हमारे यहाँ जो डॉलर का अप्रिसिएशन हुआ, रुपये का डिप्रेशन हुआ है, वो मात्र 6% है, जबकि 4.5% हर साल होता रहा है पिछले 20 सालों से। यानी इसमें कोई नई बात ऐसी नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट बिल्कुल मैच कर रहे हैं। मैक्रो पैरामीटर्स पूरे देश के स्वस्थ हैं, ज़बरदस्त है। और साथ में देखिए हमारे देश का सम्मान आज कितना है पूरे विश्व पटल पर। जब हम बात करते हैं तो सर उठा के बात करते हैं। ऑपरेशन शुरू में हमने अपनी कैपेबिलिटी को दिखाया कि हमारे पास जो डिफेंस का मैकेनिज्म है और ग्रोथ आ रही है वो अनबिलीवेबल, अनपैरेलल है। जो कंट्री बुलेट भी इंपोर्ट करती थी, आने वाले वक्त में कहते हैं कि मिसाइल से लेकर के रॉकेट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करने जा रही है। यानी कि सोलर में हम सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे हैं, डिफेंस में हम एक्सपोर्ट की तैयारियाँ कर रहे हैं, रिसाइकलिंग को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में मैं मान के चलता हूँ इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता था। मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ FMM को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, और उनके लिए ताली बजाना चाहता हूँ। धन्यवाद।